हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया का, ठीक है, एनसीईआरटी प्रेस्टिज सेट की। देखिए ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप अभी तक इस बुक का सीरीज नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका सीरीज शुरू होने जा रहा है, ठीक है, यानी कि आज रात 8 बजे से इसका हम लोग सेट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सारा कंडीशन आपको हम बताएंगे, पहले आप इस बुक को देख लीजिए, ठीक है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है देख सकते हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे एकदम आधारित होगा। एक क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, जो करंट अफेयर है उसको छोड़कर इसमें आपका, अगर बता दें तो इसमें आपका 20 वो आपका करंट अफेयर दिया हुआ है, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छा अच्छा करंट अफेयर है। तो वो क्वेश्चन आपका एक अलग से होगा। बाकी आपका 80 क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे ही आधारित होगा। ये क्लास आप देख सकते हैं, क्लास की बात कर ले तो यह 6 से लेकर 12 तक का। वैसे स्टूडेंट जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9-10 का या तैयारी कर रहे हैं या 11-12 का तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए है 6 से लेके 12 तक का, ठीक है। और 1 to 5 के लिए तो कहीं ना कहीं आपका 6 to 8 से पूछा ही जाता है, उसके लिए मतलब सोचना नहीं है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो बाकी तो आप समझ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक। 11-12 वाले भी बहुत सावधानी सुन लीजिए, ये आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सेट दिया हुआ ना हिस्ट्री का पूरा 80 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 80 क्वेश्चन पूरा का पूरा समझिए, आप लोग के लिए भी काम दे सकता है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं और क्या है इस सीरीज में, आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए कहा जा रहा है इसमें टोटल अगर हम सेट की बात कर लें तो टोटल इसमें आपका 17 को सेट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना सेट? 17 सेट दिया हुआ है। 4 सेट जो है आपका इतिहास से दिया हुआ है, 4 वो अगर सेट होगा आपका इतिहास से होगा। 4 सेट आपका राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस का होगा। 4 सेट आपका भूगोल का होगा, ठीक है। और 4 सेट आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे ओथी हो गया है, ये आपका अर्थशास्त्र सॉरी विज्ञान का यानी कि साइंस का भी सेट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक सेट जो होगा आपका, तो ऊपर कर देते हैं, एक सेट यहाँ पे आप जो 4 सेट आपका विज्ञान का है, ठीक है, एक सेट आपका क्या होगा अर्थशास्त्र का होने जा रहा है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स का। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का ये सीरीज शुरू होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें उससे पहले आपको हम इसका दिखा देते हैं सेट नंबर किसमें क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है, देखिए एनसीईआरटी आधार सीरीज प्रश्न पत्र 1 यानी कि सेट जो 1 होगा, अगर उसमें क्या होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 6 से लेके जो पहला सेट होगा, जैसे इतिहास में 4 सेट दिया हुआ है, तो पहला सेट जो होगा सेट नंबर 1 वो क्लास 6 से लेकर, ठीक है, क्लास 7th का रहेगा। पर ऑल चैप्टर से क्वेश्चन निकाला हुआ है। क्लास 6 और क्लास 7 एक ही चैप्टर में एक ही सेट में कंप्लीट आपका। जैसे भी आप फिर सेट दो मारते हैं, सेट 2 जब मारिएगा तो उसमें देख सकते हैं क्लास 8 और क्लास 9th, यानी कि सेट 2 में आपका क्लास 8 और क्लास 9th का जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको इसमें सेम होगा, ठीक है। अच्छा अगर आप सेट 3 बनाते हैं तो क्लास 9-10 इसमें पूरा होगा, ठीक है। और सेट 4 अगर जब आप बनाइएगा तो क्लास 11-12 का पूरा हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं पूरा का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है कि आपका एक भी क्लास ना छूटे, मतलब 6 से शुरू होता है, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ठीक है। इसी प्रकार से आप भूगोल देख सकते हैं जिनका भी होगा। अगर आप सेट बनाते हैं तो क्लास 6, 7 फिर क्लास 8 और 8 का भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ जो सब कुछ बताएंगे कहाँ पे कैसे क्या करना है। इसका क्वेश्चन की बात कर लें, आइए क्वेश्चन के पैटर्न आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बुक का खासियत है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। एकदम पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन है आपका पूरा एनसीईआरटी पे एकदम आधारित है। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए ऐसे ही सारा प्रश्न आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर जब आप चलते हैं इसका डिस्कशन की ओर, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। हाँ, आंसर जो है जैसे प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, वहाँ पे आंसर आपको लास्ट में पूरा का पूरा एक जगह आंसर लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 80 पार कीजिएगा, ठीक है, देखिए 80 ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जैसे ही आपका 80 पहुँचिएगा तो 80 नंबर क्वेश्चन तक आपका ये आपका बुक्स होगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का क्वेश्चन होगा, लेकिन 81 नंबर से आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। ये 81 नंबर जो है यहाँ से आपका करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 20 गो आपका करंट अफेयर होगा, यानी 80 नंबर आपका हुआ, 20 नंबर यानी टोटल 100 नंबर का ये सेट आपका होने जा रहा है, ठीक है। चलिए बाकी आप सारा चीज़ समझ गए हैं। आइए अब इसकी अगर हम उठी की बात कर ले, देखिए इसका आंसर किस टाइप का दिया हुआ रहेगा। ऑलरेडी यहाँ बताया गया है कि पहला प्रश्न जो था वो कहाँ से लिया गया था, तो क्लास 7th का चैप्टर 7 से पेज नंबर 84 से लिया गया है। मतलब एक एक क्वेश्चन का ऐसा एक को आपको लग रहा होगा कि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, जी नहीं, 80 का 80 क्वेश्चन को आपको हम दिखा देंगे। 80 का 80 प्रश्न को आपका क्लास चैप्टर और पेज नंबर सबका दिया हुआ है, ठीक है। आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं आप क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। फिर जैसे आप नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ
क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 87, क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 88। ऐसे ही आप करते चलिएगा तो फिर आगे आपका ये क्लास 6 का भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्लास 6 का भी आपको दिखेगा, क्योंकि पहला सेट आपको हम बता चुके हैं, सेट 6 वो सॉरी पहला सेट में आपका क्लास 6 और क्लास 7 दोनों मिलेगा। तो देखिए क्लास 6 का भी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन उठाया गया है। पेज नंबर अगर आप जाकर उठा के देखिएगा तो 88, पेज नंबर 88 है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका इसमें जितना भी क्वेश्चन है देख सकते हैं क्लास 6 से, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो अब एक बात बताइए हमको कि मान के चलिए कि अगर हम देख ले, देखिए 4 सेट आपका दिया हुआ, 4 सेट आपका किस में है, हिस्ट्री में 4 सेट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक सेट में कितना क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है। हिस्ट्री में एक सेट में 80 प्रश्न है, तो 4 सेट हुआ यानी कि कितना हो गया, 8 चौक 32, 350 क्वेश्चन आपको, सॉरी हाँ चलिए 320 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल के आएगा हिस्ट्री का। अब एनसीईआरटी का जब एक क्वेश्चन आप अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो 320 में से ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन तो 100% पूछना ही पूछना है, इस बुक से हम बात कर रहे हैं। तो आप सेट मारिए, और सेट मारने के बाद जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसको क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा सेट को देखते रहिएगा। ऐसे ही कर करके सारा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, और करेंट अफेयर का भी प्रश्न इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप देखिए अब इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। अगर आप कहीं आप ऐसा जगह पे हैं जहां से आप बुक नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो का हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं खोजने आता, सर कहाँ टेलीग्राम का दिया हुआ है, लेकिन कमेंट बॉक्स तो हर किसी को पता होता है, वहाँ पर आपको हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आज रात 8 बजे क्या होगा, इस बुक का सेट नंबर 1 का, ठीक है, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आज रात 8 बजे इस बुक का, ठीक है, सेट नंबर 1 का पीडीएफ भेज दिया जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। आपको बना लेना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, वहाँ से आपको बना लेना है। आंसर क्या होगा, आंसर हम कल आपको 10 बजे, आंसर कल 10 बजे आपको यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल पे मिलाया जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक आपका अलग से प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, आप यहाँ पे आके पूरा का पूरा आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आपको सेट भी करवा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आप अपने आप को नहीं ऑब्जर्व कर पाइएगा कि कितना आपका तैयारी है। क्योंकि आप पता है आपको 27 से लेकर 30 के बीच में आपका परीक्षा होना था, यानी कि अब जो आपका तैयारी जो था वो आपका पूरा हो चुका होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा जो बाकी होगा, यानी कि समझिए कि इसमें आप अपना देखिए आपका हिस्ट्री में कितना नंबर आता है। ठीक है, अब 80 नंबर का सेट है, तो कम से कम ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका 50 से नीचे आना चाहिए। अगर 50 प्लस आता है तो समझिए आपका बहुत अच्छा हिस्ट्री का तैयारी है, मेरा मानना है। ठीक है, 50 प्लस तो आना ही चाहिए हिस्ट्री में कम से कम। बाकी अगर आपका 40-45 आता तो बात की बात है, आप बताइएगा आप सब आपका नंबर कितना आता है। लेकिन हाँ, इस बुक को आपको पूरा का पूरा रट जाना है, पढ़ना तो है ही है, अगर याद ना होगा पढ़ने से ना तो पूरा रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा देर का आप नहीं हम बताना चाहेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। आज रात 8 बजे से आप लोग का, ठीक है, एडुटेरिया का बुक शुरू होने जा रहा है। और हाँ, प्लेटफॉर्म का बुक अभी जो आने वाला था ज्योग्राफी का वीडियो, उसको कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। ठीक है, इसको चलाने के बाद आपका वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेट नहीं है, 17 सेट है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए समय भी आपके पास ज़्यादा है, समय जब मिल रहा है तो क्यों ना आप तैयारी थोड़ा ढंग से कीजिए। अकबकाने से क्या होगा, आराम से सेट बनाइए, पहले आप खुद बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलता रहेगा आज रात 8 बजे से। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।